बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको इस चैनल में वेलकम। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस की बेसिक टाइप्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए रो मैट्रिक्स। जिस तरह नाम में कुछ इंडिकेशन मिल रही है, रो मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो मौजूद होती है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल m इक्वल्स टू 2 -1 7। तो इसको गौर से देखें, इस मैट्रिक्स में एक ही रो है, कॉलम्स की कोई कंपल्शन नहीं है। कॉलम 2 हो जाए, 3 हो जाए या एनी नंबर हो जाए, लेकिन रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। तो m2 -1 7 इज अ रो मैट्रिक्स। फिर सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरह रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होगा। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल लिखिए अ मैट्रिक्स A 2 0 1 इसके एलिमेंट्स। तो दिस मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम। तो फॉर दिस रीजन दिस इज कॉल्ड दी कॉलम मैट्रिक्स। रोज 2 हो जाए, 3 हो जाए या और कोई नंबर हो जाए, बट कॉलम 1 है, तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिर है बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों इक्वल नहीं होते। रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स in which number of rows are not equals to number of columns is called a rectangular matrix. फॉर एग्जाम्पल देखिए मैट्रिक्स है 2 0 1। इस मैट्रिक्स में अगर आप रोज काउंट करें तो वो है 1 2 3। तो मैट्रिक्स है 3 रोज और कॉलम्स 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों ये वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दे आर इक्वल। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए अब मैट्रिक्स देखिए 2 -1 0 3 b 1। तो इस मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज अगर काउंट करें तो वो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। सो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बी देखिए नंबर ऑफ रोज 1 नंबर ऑफ कॉलम्स 1। So number of rows are equal to number of columns. So therefore matrix B is a square matrix. Next फिर है बच्चों null matrix और zero matrix। तो ये वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के अंदर all elements are equal to 0। तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ null matrix और zero matrix। A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is equals to 0। For example देखिए मैट्रिक्स is 0 0 0 0। all elements are 0, so A is a null matrix। B के all elements are 0, so B is also a null matrix। तो इसका मतलब null matrix ऐसा कोई भी मैट्रिक्स होगा किसी भी ऑर्डर का जिसमें all elements या all entries are equals to 0। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता रहता है ये डिफाइन करने के लिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
तो बच्चों ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें, तो कन्वर्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगा। A matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix. देखिए if A is a matrix then its transpose is denoted by A लिखकर, जिस तरह ऊपर पावर लिखी जाती है वहाँ T लिख दिया जाए तो वो इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। मैट्रिक्स A को गौर से देखें, फर्स्ट रो है, एलिमेंट्स हैं इसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 1, सेकंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 3। तो इसकी फर्स्ट रो है 1 2 3। लेकिन ट्रांसपोज में क्या होगा, ट्रांसपोज में हम ये करेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी जब इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो अब हुआ ये कि मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो थी 1 2 3 और ट्रांसपोज में ये फर्स्ट कॉलम बन गया। और फिर इधर देखिए सेकंड रो, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 1 0, इसकी सेकंड रो। लेकिन जब ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में ये जो सेकंड रो है ये बन जाएगी सेकंड कॉलम। ये अब सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरह थर्ड रो देखिए, थर्ड रो है -1, सेकंड एलिमेंट है 4 और थर्ड एलिमेंट है -2। तो ये मैट्रिक्स ए की थर्ड रो है, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में ये थर्ड कॉलम बनेगा। तो जब ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो वहां पर ये बन गया थर्ड कॉलम। तो ये देखिए बच्चों, जो रोज हैं ट्रांसपोज में वो कॉलम्स बन गए। तो a matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix। तो अगर मैट्रिक्स ए है और इसकी ट्रांसपोज के बाद इसकी फॉर्मेशन ये बन जाएगी। इसके बाद है बच्चों नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस तरह किसी नंबर का नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन चेंज कर देते हो, इसी तरह मैट्रिक्स का भी अगर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आपने लेना है तो आपने उसके एलिमेंट्स के ऑल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑटोमेटिकली उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग दी साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स ए में 1 -2 3 4 और जब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो माइनस ए इक्वल हो जाएगा -1, साइन चेंज हो गए, -1 2 3 +3 था, नेगेटिव मैट्रिक्स में -3 हो गया और ये -4। नेक्स्ट फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ये सिंपल वर्ड में ये कह लें कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाए तो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल्स टू इट्स ट्रांसपोज। हाँ, तो इसमें एक कंपल्शन ये है कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो फिर तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि उसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स बनेगा, तो फिर उसका ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए। तो इसलिए फिर ये कंपल्शन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स M
1 2 3 2 -1 4 2 4 0 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज करने के बाद आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो m ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स m के इक्वल आ गया है। तो m ट्रांसपोज इक्वल्स टू मैट्रिक्स m। तो अगर मैट्रिक्स m का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स m आ गया है तो नो m इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने या ना होने का जो फैसला हम करते हैं वो उसके ट्रांसपोज लेने के बाद करते हैं। तो यूँ कह लें कि ट्रांसपोज उसका टेस्ट है, उसका चेक करने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट है फिर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिंपल है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो फिर हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। A matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equals to minus A। अगर तो होता है A transpose equals to A तो फिर इसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना था, लेकिन अगर A transpose equals to minus A है तो then it is called a skew symmetric। now ये देखिए मैट्रिक्स A उसका ट्रांसपोज लिया और ये सारे साइन अपोजिट हो गए थे। तो अगर कॉमन ले लें तो फिर इसके वही साइन बन जाएंगे एलिमेंट्स के साइन जो मैट्रिक्स ए के अंदर थे। तो ये माइनस बाहर रहने दे और ये वाला जो है ये मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो अब हम क्या कंक्लूड करें, दस मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स। तो a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। तो ये देख लें कि डायगोनल क्या होता है। तो बच्चों डायगोनल जो है ये मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, ये वाले जो 1 2 3 ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल बना रहे हैं। तो 1 2 3 एक डायगोनल है। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे हैं वो ज़ीरो होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 ये डायगोनल है, एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, अदर एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हैं। तो अब हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी देख लें 1 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें भी देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं हैं, लेकिन अदर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो फिर बी क्या होगा, बी भी होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की फर्दर फिर डिवीजन है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों डायगोनल जो स्केलर मैट्रिक्स है वो बेसिकली पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन कैसा डायगोनल मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स इक्वल या सेम होते हैं। तो आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। कब एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, इफ ऑल दी एंटीज आर सेम, ऑल दी डायगोनल एंटीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। तो अगर उसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल और नॉन ज़ीरो हैं। ये देखिए ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए मैट्रिक्स ए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो आपने देखना ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है बिल्कुल है और डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, और नॉन ज़ीरो हैं, बिल्कुल नॉन ज़ीरो हैं। तो अब हम कह देंगे मैट्रिक्स ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के एक इक्वल हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो अब इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक और डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स की एक फर्दर डिवीजन है कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल हो जाएं
यानी ये पहले स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, उसके बाद ये डायगोनल, और डायगोनल की फिर वो मैट्रिक्स जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1. A diagonal matrix is called an identity matrix. कब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे? If all diagonal entries are 1. तो अगर सारी डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हैं. इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से इसको लिखा जाता है नॉर्मली, लेकिन दूसरे वर्ड्स भी अल्फ़ाबेट्स भी जो होते हैं. तो ये देखिए मैट्रिक्स ए ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, सो इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बी देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सी इज आल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है. उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी. हमें अपना, जब भी आप इस लेक्चर को पढ़ोगे तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और इससे फिर हम फर्दर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. कोई कोताही, कोई कमी, कोई डेफिशिएंसी हो तो हम उसको बेहतर कर लेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.